अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। दुनिया की सबसे मकबूल तरीन खेल, गली गली मोहल्ले मोहल्ले में खेली जाने वाली खेल, मैराडोना, रोनाल्डो, मेसी की खेल फुटबॉल दुनिया में इतनी पॉपुलर है। पाकिस्तान में आप यकीन जाने, अगर फुटबॉल में थोड़ी सी हिम्मत फुटबॉलर्स को दी जाती, थोड़ा सा पैसा राइट तरह इन्वेस्ट कर दिया जाता, तो शायद क्रिकेट से बहुत बाहर जाके फुटबॉल परफॉर्म कर रही होती। लेकिन हमारे यहाँ हम देख रहे हैं कि जब से फुटबॉल की बॉडी फॉर्म हुई उसके बाद कुछ अरसा फुटबॉल में बेहतरी आई, लेकिन उसके बावजूद हम वर्ल्ड कप आज तक ना खेल पाए। 70-75 सालों में हम वर्ल्ड कप नहीं खेल पाए। ये मेरा बड़ा पुराना दुख है। लेकिन चलें, अब क्या हो रहा है फुटबॉल में। 2015 के बाद से फुटबॉल के हालात जो पहले ख़राब थे उससे कई ज़्यादा ख़राब शुरू हो गए। और अब तो ये हाल हुआ कि जब से नॉर्मलाइजेशन कमेटी फीफा ने लगाई है, उन्होंने अपने ही मामलात शुरू कर दिए। उनका काम था इलेक्शन करवाना, उनका काम था डे बाय डे जो डे टू डे अफेयर्स हैं उस पर काम करना। वो इससे निकल के खुद सदारत की कुर्सियाँ, चेयरमैनशिप संभालना शुरू हो गए। आपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, अकाउंट्स पे चेयरमैन लिखना शुरू कर दिया। कभी उन पे करप्शन के इल्ज़ाम, कभी बच्चों के पैसे रोकने के इल्ज़ाम, स्टेक होल्डर्स की जानिब से उन पर बारहा मुतअद्दिद इल्ज़ाम की बारिश होती रही। फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को वो कहते रहे कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान तो स्टेक होल्डर ही नहीं है, हम उसको मानते ही नहीं है। पाकिस्तान की अदालतों के फैसले आए उसको भी नहीं मानते। और जब बाहर जाने की बारी आई खेलने के लिए, तो पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन में बैठी एनसी ने फिर पाँव पकड़ लिए हुकूमत के और कहा जी हमें जहाज़ दे दें और हम जाएं। और जाहिर है पाकिस्तान के बच्चे खेल रहे थे, पाकिस्तान गवर्नमेंट का ये फ़र्ज़ भी था और पाकिस्तान गवर्नमेंट को ये करना भी था। अब हो ये रहा है कि पाकिस्तान के टॉपेस्ट फुटबॉलर, या मैं जिन्हें कहूँ सुपरस्टार, हमारी मलिका नूर, वो भी अब काफ़ी अरसे से इस पर बात कर रही हैं कि लड़कियों को उनके ड्यू वेजेस नहीं मिल रहे। डेली वेजेस भी, तनख्वाहें भी, जो भी उनके पेंडिंग ड्यूज़ हैं वो नहीं मिल रहे। फिर अभी क्लब चैम्पियनशिप करवाई गई पाकिस्तान में, उसमें से वो डिपार्टमेंट जो बतौर क्लब खेलते थे उनको बाहर कर दिया। और ये मुझे अंदाज़ा तभी हो गया था जब भारत में जाने वाले थे क्लब, तो वहीं पर उन्होंने उन डिपार्टमेंट्स को बतौर क्लब की बजाय क्लब्स को भेज दिया। तो मुझे समझ आ गई थी अब ये क्लब के तौर पे उन्हें नहीं खेलने देंगे। ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया कि जब ये इलेक्शन हो तो एक बंदे को वोटिंग राइट दिला दिया जाए। हर तरफ से उसकी बात हो रही है, इस पर भी बात करेंगे। पाकिस्तान फुटबॉल का जो तबाही और बेड़ा गर्क हुआ है इस पर भी बात करेंगे। नॉर्मलाइजेशन कमेटी कब तक बैठेगी मजीद? ये इलेक्शन का मरहला मुकम्मल क्यों नहीं होकर दे रहा? आके कहाँ रुक गया? बड़ी तेज़ी से शुरू हुआ फिर रुक गया, क्या वजह है इसकी? इस पर करेंगे बात। तीन ज़बरदस्त हजरात हमारे साथ हैं। शराफत बुखारी साहब साबिक जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन, और पाकिस्तान फ़ुटबॉल की बहाली के लिए भी और मुख्तलिफ़ हवालों से केसेस को लेकर हर वक्त काम करते हैं। और उनके साथ साथ तैमूर क्यानी एक जज्बा रखने वाले फ़ुटबॉलर भी हैं, और पाकिस्तान फ़ुटबॉल के लिए जितनी अनथक मेहनत बेचारे कर रहे हैं वो मैं जानता हूँ। बिहाइंड द सीन जो काम तैमूर बेचारा कर रहा है, और खालिसतन सिर्फ फुटबॉलर्स की बहाली और फुटबॉलर्स की बका के लिए। साथ ही साथ हमें आज ज्वाइन किया स्पेशली तहा अलीज़ई साहब ने। तहा अलीज़ई साहब बहुत फेमस और बड़ा क्लब है कराची यूनाइटेड क्लब, उसके ऑनर भी हैं, ख़ुद भी फुटबॉलर हैं, और फुटबॉल की बेहतरी के लिए कराची भर में बहुत काम कर रहे हैं। अभी जो चैम्पियनशिप हुई उसमें क्या हुआ, क्या मामलात आगे बढ़ रहे हैं, इस पर करेंगे बात। बहुत शुक्रिया जी तमाम हजरात का। शराफत भाई, पहले तो बताएं ये इलेक्शन का प्रोसेस कहाँ आके रुक गया? हम तो समझ रहे थे बस हुए ही हुए प्रोवेंशियल हो गए तो बस हम मरकज़ी भी हो जाएंगे, सब जान छुट जाएगी। हुआ ही कुछ नहीं, खामोशी हो गई। अरसलान भाई, मैं आपका और आपके चैनल का बेहद मशकूर हूँ। आप फ़ुटबॉल के सिलसिले में जो हमारी जो आगाही जो अपने नाज़रीन को देते हैं इस चैनल के थ्रू, मैं ये समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी खिदमत है। और अब मैं आता हूँ आपकी सवाल की तरफ। सूबाई इलेक्शन जो कि 20 सितंबर को कंप्लीट हो गए थे लाहौर में, और जिस तरीके से वो कराए गए थे, बड़े भुंडे तरीके से वो इलेक्शन कराए गए। लेकिन हमारा ख्याल ये था कि चलें ये फ़ुटबॉल के इलेक्शन आगे जा रहे हैं, और सूबाई इलेक्शन के बाद जो अगला मरहला जो है, मेन और अहम मरहला जो है वो है पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन का, वो शुरू हो जाएगा। लेकिन बदकिस्मती आप भी देख लें कि ये 1 माह 40 दिन तकरीबन 40 डेज़ हो चुके हैं, और अभी तक हारून मलिक साहब ने नोटिफिकेशन जारी नहीं किया, जिसकी वजह से पूरे पाकिस्तान में एक बड़ी बेचैनी फैली हुई है। और हमें ये लग रहा है कि ये जो फेडरेशन के इलेक्शन हैं ये इस साल नहीं हो सकेंगे। जो हारून मलिक इस साल भी नहीं हो सकेंगे। इस साल भी नहीं हो सकेंगे। आप भी ज़रूर लगाएं, क्योंकि मैं तो 2 सालों से सुन रहा हूँ। या इस साल भी नहीं हो सकेंगे, और उसकी जो बड़ी वजह है वो इनका एक छक्का है। ये एक छक्का लगाना और चाहते हैं कि जी किसी तरीके से हमें एक एक्सटेंशन और मिल जाए
ताकि हम उस एक्सटेंशन के ज़रिए अपने मज़ीद डॉलर ले सकें और फ़ुटबॉल को जो जिस यानी कि दहाने पे आज चले गया है पूरे पाकिस्तान में कि हमारी डिस्ट्रिक्ट लीग नहीं हो रही है, हमारे सूबों में कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है, हमारे क्लबों को ये नहीं पता है कि हम रजिस्टर्ड हैं या नहीं रजिस्टर्ड हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट को ये नहीं पता कि हम इलेक्ट हो गए हैं, हमारे सूबाई सदर जो इलेक्ट हो गए उनको ये नहीं पता कि हम इलेक्ट हो गए हैं, हमको एक्टिविटी करा सकते हैं या नहीं करा सकते हैं। तो इससे ज़्यादा मजाक अरसलान भाई मेरा ख्याल है कि कभी भी नहीं हुआ फुटबॉल के अंदर कि इलेक्ट होने वाले भी समझ रहे कि हम नहीं हुए हैं और ना सब बाहर रहने वाले भी समझ रहे कि हम क्या करें। फुटबॉल की एक्टिविटी बिल्कुल पाकिस्तान में एक किस्म की जो ना वो रुक गई है, अभी कहीं भी कोई लेकिन एक्टिविटी ये नहीं है। अपने मैचेस तो बड़ी विन विन सिचुएशन बता रहे हैं कि हमने ये मैचेस खेल लिए, हमने ये मैचेस करवा दिए, हमने ये चैंपियनशिप करवा दी, हमने क्लब चैंपियनशिप करवा दी, वुमेन चैंपियनशिप करवा दी। सर वो एक्टिविटीज़ तो वो है जो नेशनल लेवल पे हो रही है, जो इनको कराना ज़रूरी है क्योंकि फीफा पैसे दे रहा है ना उसके, तो उसमें तो पैसे आ रहे हैं। अब बात कहने की ये कि देखें प्रोडक्शन जो होनी है ना, जो प्लेयरों की प्रोडक्शन होनी है अरसलान भाई, वो होनी है क्लब से। हमारे मेन स्टेक होल्डर क्लब्स हैं, क्लब्स की एक्टिविटी नहीं होगी, आपका प्लेयर पैदा नहीं होगा जब तक क्लब को आप सपोर्ट नहीं करेंगे, डिस्ट्रिक्ट एक्टिवेट नहीं होगी तो प्लेयर नहीं बनेगा। जब प्लेयर नहीं बनेगा, हमारा एक बिल्कुल गैप आ गया है पिछला 10 साल का, 2015 से लेकर ये 2024 चल रहा है, हमारे डिस्ट्रिक्ट से प्लेयर नहीं आ रहे हैं। तो ऊपर हम बेशक टीमें बनाते रहे, अभी जनाब वो पिक एंड चूज पे टीमें बनाते हैं, टीमें आ जाती हैं खेलने के लिए चली जाती हैं। चले मैं इस पर आपसे बात करता हूँ, जो पिक एंड चूज वाली आप बात कर रहे हैं। ताहा साहब, अभी क्लब चैंपियनशिप हुई, हमने देखा, फिर बड़े तरफ से आवाज़ें उठने लगीं। ये वो आवाज़ें जो लोग उठा रहे हैं, मैं उस पर आपसे सवाल करूँगा। वो रिस्की के क्लब को खिलाने की, अदील रिस्की के क्लब को खिलाने की आवाज़ें और फिर उनके एक वोट की आवाज़ें, किस हद तक सच्चाई है इस बारे में? देखें, जो आपने बात की है नेशनल वुमेन चैंपियनशिप के हवाले से, मैं स्पेसिफिक किसी इंडिविजुअल की बात नहीं करना चाह रहा, लेकिन जो प्रिंसिपल या असूल की बात कर लेते हैं वो ये है कि पहली बात तो ये है कि किसको एक्सक्लूड किया गया, जिन टीमों को नहीं लिया गया। देखें, डिफेंडिंग चैंपियन थी आर्मी, 2019 में जो लास्ट नेशनल वुमेन चैंपियनशिप हुई है उसमें विनर थे आर्मी, ठीक है ना। 21 की बात अभी नहीं करते कि उसमें चले वो बीच में अबैंडन हो गया था, लेकिन आपने आर्मी की टीम को नहीं इनवाइट किया, फिर आपने वापडा जो एक लीडिंग टीम है आपके मुल्क की वुमेन्स में भी मेंस में भी, उसको इनवाइट नहीं किया। तो पहले तो वो टीमें आउट हो गई। दूसरी बात ये है कि अगर आप इसको लिमिट करना चाह रहे थे क्लब्स को, तो उसका कोई क्राइटेरिया होना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया। पिक एंड चूज मॉडल पे होता है, जब वो चाहते हैं कि जिसको ले लिया, कभी कभार कहते हैं कि नई टीमें नहीं आ सकती, इस दफा ले लिया। चलें, लीविंग दैट असाइड, जो सबसे बड़ा इशू हुआ है इस चैंपियनशिप में, और ये मैं एक और प्लेटफॉर्म पे भी तस्करा कर चुका हूँ, वो ये है कि एक रूल बना था कि जी 2 फॉरेन प्लेयर अलाउ होंगे, ठीक है। अब मैं तो उसको अंग्रेजी के मायने पे जा रहा हूँ, लीगल पे में जाएं तो एक और ही इशू है, लेकिन फॉरेन का मतलब होता है जो पाकिस्तान नेशनल नहीं है, ठीक है ना। और जब पाकिस्तान नेशनल नहीं है तो दैट कैन बी नेपालीज हो सकते हैं, सऊदी हो, अमेरिकन हो, अंग्रेज हो, जो भी हैं, लेकिन पाकिस्तानी नहीं है, ठीक है। इन्होंने उसकी तशरीह की या उसको मायने दिया कि वो, उसका मतलब है कि वो पाकिस्तानी जिनके नाइकॉप हैं। चलें, आई डोंट एग्री विद दैट, लेकिन चलें, बात माननी पड़ेगी, फेडरेशन है, उन्होंने अपनी वो उसको प्रेजेंट किया। उसके बाद एक टीम है, उसने ये इसी रूल की खिलाफ वर्जी करते हुए 2 से ज्यादा प्लेयर खिलाए जो नाइकॉप होल्डर्स, ठीक है ना। उस पे 2 जो फाइनल राउंड में प्रोटेस्ट आए, उसके खिलाफ उनका क्या डिसीजन था, अगर आप वो मुलाहिजा फरमाएं तो आप ये सोचेंगे कि फिर कोई फायदा नहीं था कि स्पोर्टिंग इंटेग्रिटी का, कि एक रूल बना हुआ है, उसकी आपने खुद ही तशरीह की और उसको फिर आपने खुद ही वायलेट करने या होने दिया। उसके बाद आपको पता है कि कौन सी एक ही टीम जीतेगी, तो बाकी टीमों को तो फिर आपने ये वो छूट नहीं दी। तो आपका जो ओरिजिनल पॉइंट था वो यही है कि देखें, अगर आप हर चीज सिर्फ इलेक्शन के लिए करेंगे तो फिर ये सारे मसले शुरू होंगे, चाहे आप एक चैंपियनशिप में किसी को फेवर करें, चाहे आप जैसे शराफत साहब ने कहा बाकी मामलात में, चाहे डिस्ट्रिक्ट या प्रोविंशियल इलेक्शन में धांधलियां करवाएं। अब मेरा इस पर्टिकुलर नॉर्मलाइजेशन कमेटी या किसी इंडिविजुअल से कोई इशू उस तरह से नहीं है। हम तो चाहते हैं कि पाकिस्तान फुटबॉल बहाल हो, इलेक्शन हो, अगली बॉडी आए, जो भी उसके फैसले हों वो करे, लेकिन जो नुकसान हो रहा है वो फुटबॉलरों को हो रहा है, और वो आज से नहीं, वो 10 साल से हो रहा है। बहुत अच्छी बात अली ज़हीर साहब, बहुत ज़बरदस्त बात कि फुटबॉलर असल में तो स्टेक होल्डर फुटबॉलर है, पेसर है बेचारा। तैमूर, कोई एडअप करना चाहेंगे इस पे?
जैसे कि ताहा भाई ने कहा, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो वुमेन चैम्पियनशिप हुई है ये सिर्फ और सिर्फ आर्मी के वोट कैंसिल करने की वजह से हुई है। आप देख लें कि वुमेन कंपटीशन हो रहा है, उसमें 44 गोल लग रहे हैं, 33 गोल लग रहे हैं, 18 गोल लग रहे हैं। तो इस कंपटीशन का सिर्फ एक ही मकसद था कि जो वोट है वो किसी तरीके से आर्मी से ले लें। मैं आपको बताऊं कि आर्मी और वापडा दो एक ऐसी टीमें थी, जब लास्ट गवर्नमेंट में जब डिपार्टमेंट्स बंद हुए तो ये वो टीमें थी, इन्होंने अपने डिपार्टमेंट्स बंद नहीं किए और इन्होंने फुटबॉल को जिंदा रखा। अब डिपेंड करता है कि वो इस चीज़ को किस तरह टेकअप करते हैं। तो मेरे तो ख्याल में से ये परफेक्ट था कि ये सिर्फ एक वोट के लिए जो वुमेन चैंपियनशिप कराई गई है। और वुमेन चैंपियनशिप भी आप देख लें कि फिर उस वो किस तरह हुई और उसमें से कंपटीशन किस तरह के निकले। नहीं, लेकिन जिस तरह ताहा साहब भी बता रहे हैं, शराफत भाई भी बता रहे हैं, तैमूर, ये फिर किसी एक को सब कोई फेवर करने के लिए नज़र आ रही थी? बज़ाहिर क्या नज़र आ रहा है? अरसलान भाई आप देखें, आप डिस्ट्रिक्ट के इलेक्शन देख लें, आप प्रोविंस के इलेक्शन देख लें, और चाहे आप ये वुमेन कंपटीशन देख लें, हर तरफ हर जगह इन्होंने अपनी अपनी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की है, जिस भी आप लेवल देख लें। लेकिन फिर भी हमने कहा कि चलें फॉर द सेक ऑफ फुटबॉल के चलें, आप इसको कंटिन्यू करें, आगे करें। अब बात आ गई है आर्मी पे, वावडा पे, माशा पे और इन एचईसी पे कि वो इसको किस तरह रिस्पॉन्स करते हैं। अब उनका काम है कि वो जो उनकी हक तलफी हुई है, एक तो चलें वोट देना ना देना वो अलग की बात, जो प्लेयर्स महरूम हो गए हैं, जो प्लेयर्स पार्टिसिपेट नहीं कर सके, जो खेल नहीं सके, जो पूरा पूरा साल ट्रेनिंग करते हैं, उन बच्चों का क्या कसूर था, मुझे आप ये बताएं। एक छोटा सा ब्रेक लूँगा, मैं वापस आऊँगा तो ज़रा ये बात करूँगा। एक बड़ी अजीब सी खबर आई कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान की वुमेन टीम को मैच की पेशकश की है और तमाम अखराजात की जिम्मेदारी ले ली है। तो शर्म आनी चाहिए फिर सारों को मिलकर, फुटबॉल फेडरेशन को तो ख़ास तौर पे और फीफा को भी ख़ास तौर पे, कि मिलियंस के फ़ंड हैं, तनख्वाहें धड़ाधड़ मिल रही हैं, किसी की तनख्वाह नहीं रुकी, सिर्फ खिलाड़ियों के पैसे रुके, और अब सऊदी अरब पैसे भरेगा मैच के। बड़े अफसोस की बात है। तो हमारी फेडरेशन क्या कर रही है? ये पैसे जा कहाँ रहे हैं? क्या मसला हो रहा है? वापस आते हैं ब्रेक से, इस पे बात करते हैं। वेलकम बैक जी। शराफत बुखारी साहब, ये जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की बात अभी तैमूर ने भी की, फिर मैं ज़रा इस मैच पर भी बात करूँगा कि मैच भी हो, खेलें भी, पेशकश भी वो लोग करें और फिर पैसे भी वो लोग भरें। तो हमारी लड़कियों को तो बेचारों को डेली वेजेस तक नहीं मिल रहे, तो अब पैसे भी सऊदी अरब देगा। तो ये जो फुटबॉल फेडरेशन है ये क्या करेगी? पहले ज़रा उस पर बात करें, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग पे, फिर हम इस पर भी करते हैं। जी सर, बिल्कुल जो तैमूर ने बात की है बिल्कुल ठीक बात की है। और इन्होंने जो इस सिलेक्शन को, ज़ाहिर है हारून मलिक साहब इस सिलेक्शन को ये कंट्रोल करना चाहते थे, तो इन्होंने सबसे पहले इंजीनियरिंग जो की है वो रेफरी में की है। रेफरी का इलेक्शन जो है ना, इन्होंने बिल्कुल मुख्तलिफ तरीके से करा कर अपने एक आदमी को नुमाइंदगी देने के लिए उसको चूज़ कर लिया। उसके बाद वीमेन के अंदर आ जाएँ, वीमेन में जो डिपार्टमेंट से उनको निकाल के एक नेशनल चैम्पियनशिप कराई और एक कोच साहब को जो नुमाइंदगी देनी थी, चूँकि इस क्लब को उसके अंदर उन्होंने काम दिखाया और वो चैम्पियन बना के और उसको कर गया। इसके बाद आप आएँ, इन्होंने इस एनसी ने ग्रुपिंग जो की है वो डिस्ट्रिक्ट से लेके सूबे तक, प्रोविंस तक एक ग्रुपिंग करते रहे। इन्होंने हर डिस्ट्रिक्ट में ग्रुपिंग की है। इन्होंने अपनी मर्जी के लोगों को जनाब वहाँ पे प्रेसिडेंट लगवाया, अपनी तो मर्जी के। स्टेक होल्डर्स क्या कर रहे थे सर, इस सारे मामले? सर स्टेक होल्डर जो है ना, देखिए स्टेक होल्डर तो ऐसे थे बेचारे जो ये समझते थे कि इन्होंने अभी पिछले दिनों में देखो मेन स्टेक होल्डर थे जो उनके ऊपर इन्होंने लाइफ टाइम बैन कर दिया। जो स्टेक होल्डर इनके खिलाफ कोई बात करता था उसको ये बैन करते थे। तो वो अदालत नहीं गए? तो अदालत, तो सर अदालत को भी ये नहीं मानते ना, अदालत से वो क्या जाता है, अदालत में गए हैं कुछ हमारे, लेकिन वो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ये मानते नहीं है। अब देखिए इन्होंने बलूचिस्तान में इंजीनियरिंग की है लेकिन वहाँ कामयाब नहीं हो सके। इन्होंने KPK के अंदर भी इंजीनियरिंग की है लेकिन नहीं हो सके। बहुत आप ही देख लेना, तमाम सूबों के दरमियान में बड़ा क्लोज जो ना मुकाबला हुआ है। सिंध में इन्होंने इंजीनियरिंग की, वहाँ पे अपने बंदे को उन्होंने कामयाब करा लिया। इसी तरीके से इन्होंने पंजाब में ग्रुप बनाया, उस ग्रुप को बना के ये आगे लेके आए। अब बात कहने की ये है कि हारून मलिक साहब फुल कोशिश में कि 100% में कामयाब हो जाए, लेकिन मुझे ये लगता है कि इनकी कामयाबी बहुत मुश्किल है, क्योंकि इन्होंने अभी डिपार्टमेंट से नाम ले लिए, डिपार्टमेंट से जो ना नॉमिनेशन मांग ली इन्होंने कि भाई आप हमें जो ना कांग्रेस के लिए नुमाइंदगी दें। उन्होंने नुमाइंदगी भेज दी है। अब मैं ये कहता हूँ हमारी पूरी कम्युनिटी जो फुटबॉल की, वो ये कहती है कि फुटबॉल के इलेक्शन के अंदर आगे चलें और आप जो ना ये सूबों के जो इलेक्शन हो गए हैं इनको नोटिफिकेशन करें। नोटिफिकेशन करने के बाद ताकि ये अपना इजलास बुलाएं, इजलास के बाद ये भी नुमाइंदगी भेजें और नुमाइंदगी मिलने के बाद आप प्रोसेस चलाएं, पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के इलेक्शन कराएं। उनके जो इलेक्टेड बॉडी आती है, फुटबॉलर की बॉडी होगी, उसको आप चार्ज दें। अल्लाह खैर से फुटबॉल हमारी प्रमोट जाएगी और उसके बाद जो ना ज़ाहिर नई कांग्रेस आएगी, वो कांग्रेस जो है ना वो फुटबॉल की बेहतरी के लिए जो मैं समझता हूँ अरसलान भाई जो काम करेगी ना उसको बड़ी अहमियत है और उसी से फुटबॉल बेहतरी हो सकेगी। क्या कहते हैं ताहा साहब, फुटबॉल पाकिस्तान बेहतरी
कैसे हम चीज़ों को क्या बेहतर देखें? अभी तक तो इलेक्शन ही नहीं हो रहे, सालों हो गए, हम वेट ही करते रह गए कि कोई एक इलेक्टेड बॉडी आ जाए, फिर मसाइल हल करने के लिए हम भी उसके लिए बात करें। अगर वो ठीक काम ना करे तो हम भी उसके साथ ठीक है फिर जुड़ के काम करें कि भाई काम करो फुटबॉलर्स के लिए, लेकिन इलेक्टेड बॉडी नहीं है, फीफा की नॉर्मलाइजेशन कमेटी है, उस पर कोई असर ही नहीं है। बिल्कुल आप वजह फरमा रहे हैं कि ये 10 साल से 2015 से जब ये क्राइसिस शुरू हुई है, आज 10वां साल होने वाला है कि ये क्राइसिस ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। तो जो आपकी वाली बात है, हम तो इसी को सोचते हैं कि ये इशू ख़त्म हो तो फुटबॉल पे फोकस हो, बजाय ये सारी फुटबॉल की सियासत में। लेकिन वही जैसे शराफत साहब ने इसको निशानदेही की है कि सबसे बड़ा इशू है कि देखें, आप लेवल प्लेइंग फील्ड जब तक नहीं देंगे और कोशिश करेंगे कि आप हर जगह मदाखलत करें, क्योंकि आपका एक एंड ऑब्जेक्टिव है। और ये मैं बहुत दफ़ा कह चुका हूँ कि देखें, दो जो सबसे बड़े मसले हैं पाकिस्तान फुटबॉल को इस वक्त जो हम इस क्राइसिस में, एक तो जाहिर सी बात है सदारत का है झगड़ा है, जो भी प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं, लेकिन उसके अलावा ये एक फ्रेंचाइज लीग का भी झगड़ा है। ये हर आदमी चाहता है जी फ्रेंचाइज लीग करवा के उसमें पैसे बना दें। देखिए, अगर मैं कहता हूँ अगर उसमें करनी भी है तो आप उसको ओपन करें, जो भी इलेक्टेड बॉडी आती है उसको डिसाइड करे। मेरे थोड़े खदशात भी हैं इस फॉर्मेट पे कि क्योंकि डेवलपमेंट की इतना फ़ायदा नहीं देती, लेकिन चलें, अगर इसमें कोई ग्लैमर आ जाता है, कोई फ़ायदा हो जाता है, कोई प्लेयर्स का वो और कोचेस को बेनिफिट मिल जाता है, वो अपनी जगह है। लेकिन मेन चीज़ ये है, अगर आप अपना एजेंडा और सेल्फ इंटरेस्ट आगे रखेंगे और फुटबॉल और फुटबॉलर्स का पीछे रखेंगे, तो ये इलेक्शन तो जैसे शराफत साहब ने कहा नहीं होगा। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात अभी जिन्होंने निशानदेही की है वो ये है कि देखें, आपको आइन पसंद हो ना पसंद हो, वो एक इलेक्टेड कांग्रेस ने अप्रूव किया है, फीफा एएफसी ने उसको रेटिफाई किया है, उसके कांग्रेस मेंबर्स की एक लिस्ट है, उसमें 12 सूबाई मेंबर्स हैं और बाकी जो आपके हैं इस्लामाबाद के हैं, रेफरीज के हैं, वेमेंस का वोट है, उस पर हम बात कर चुके हैं, शराब भाई ने उसका भी बताया आपको रेफरीज का। लेकिन जो मेन चीज़ है वो डिपार्टमेंट के वोट्स हैं। अब हो सकता है इलेक्शन के बाद कॉन्स्टिट्यूशन आप जो इलेक्टेड बॉडी आती है उसमें रद्दोबदल करे, लेकिन वो एक इलेक्टेड बॉडी का काम है। अगर एनसी या एक केयर टेकर सेटअप डिपार्टमेंट्स को डिप्राइव करना चाहे, जैसे तैमूर साहब ने भी तस्करा किया कि जी वुमेन्स में उन्होंने नहीं खिलाया, या अब उनको किसी टेक्निकलिटी में नॉकआउट करे, तो ये बहुत बड़ा एक इशू बन जाएगा और ये फिर हम जीरो पे पहुंच जाएंगे 10 साल के बाद। तो मैं एनसी को भी और सब पाकिस्तान फुटबॉल स्टेक होल्डर्स को ये तजवीज़ ही दे सकते हैं कि देखें, अच्छा बुरा जो भी मसले हुए डिस्ट्रिक्ट के इलेक्शंस में वो हो चुके हैं, लोगों ने उसको कंटिन्यू करने दिया था। कि आपने कहा कि जी अगर फिर कोर्ट में जाएगा फिर टाइम कभी होगा, फिर ये बैन के भी इश्यूज होते हैं, लेके चले वो हो गया। अब सूबाई में इन्होंने एक फजूल में एक मसला क्रिएट कर दिया, वो हो गए थे, उसमें अपील्स हैं, उनको आप डिसाइड करें विद इन अ रीजनेबल टाइम फ्रेम। ये तो नहीं हो सकता महीने से ज़्यादा हो गया और उसके बाद वो नोटिफाई हों, चलें, जो भी होगा वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर वो उन लोगों के खिलाफ भी जाता है जो जेन्युइन स्टेक होल्डर्स हैं, उसके बाद आप पीएफएफ के इलेक्शन करवाएं और ये प्रोसेस ख़त्म करें। जो शराफत साहब ने कहा, अनफॉर्चुनेट ये हो गया है कि ये अब इसको एक्सटेंड करना चाह रहे हैं, क्योंकि 31 तक इनकी डेडलाइन है, 31 दिसंबर तक। अगर ये 31 दिसंबर नहीं करेंगे फिर वो कहेंगे कि जी हमें 3 महीने 6 महीने और दे दें, और इसी तरह चलता रहेगा। अब हम ऑलमोस्ट फिनिश लाइन पे हैं, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट का इलेक्शन सबसे बड़ा इशू था, सूबाई भी हो चुका है, उसकी अनाउंसमेंट करें, पीएफएफ इलेक्शन करवाएं। और एक चीज और है, सॉरी, कि वो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है सदर का, वो वैसे तो आइन में है, लेकिन उसकी भी जो भी कोई रूल्स या रोड मैप है वो दें, ताकि लोग आगे चल सकें। और जैसे आपने कहा, ये जो क्राइसिस या जो ये मसले हैं ये खत्म हो और इलेक्टेड बॉडी आके अपना काम करे। देखिए ना, इलेक्टेड बॉडी होगी तैमूर तो ही बात कर पाएगा ना बेचारा स्टेक होल्डर, ये नहीं हमारा फुटबॉलर किसको कहे भाई मेरे पैसे दे दो, वो एनसी को कहता है, एनसी कहती है ऑडिट, वो एक कहानी उन्हें सुना देते हैं ऑडिट की, उन्हें पैसे भी नहीं मिलते। अब ये इलेक्शन प्रोसेस आपको लगता है तैमूर ये दिसंबर में और या दिसंबर से पहले एंड कर लेंगे? आई थिंक एनसी तो कह रही है कि हम ख़त्म करेंगे, लेकिन नज़र नहीं आ रहा। नज़र तो तब आएगा जब आपके नोटिफिकेशन होंगे प्रोविंस के, फिर उसके बाद पता चलेगा। दूसरा जो आप सैलरीज का कह रहे हैं, कि आप अभी देखें रिसेंटली सैफ वुमेन चैम्पियनशिप हुई है, उसमें हमारी टीम गई है। आप देखें कल जो है परसों बांग्लादेश ने वो सैफ वुमेन चैम्पियनशिप जीत ली है और सेकंड टाइम उन्होंने जीती है। उससे पहले भी आई थिंक इंडिया जो है 4 से 5 मरतबा वो वुमेन चैम्पियनशिप है, और हमारा ग्रुप ए में इंडिया और वो बांग्लादेश थी। आप ये देखें कि इंडिया जब सैफ वुमेन चैम्पियनशिप के लिए आई है, तो सबको पता होता है कि 2 साल से इसकी प्रिपरेशन हो रही होती है और 2 साल बाद इसने लाजमी होना होता है।
इंडिया जो है वो खेली है इंडोनेशिया से खेली है, म्यांमार से खेली है, जबकि जो बांग्लादेश है वो भूटान से खेल के आ रही है। और जबकि हमारी जो टीम थी वो 1 साल से खेली ही नहीं, 1 साल से, और उन बच्चों को पैसे भी नहीं मिले। अब वो बात कर रहे हैं ऑडिट का, आई थिंक मेरा गिला इससे है, आईपीसी से है, कि जिसके लिए मैंने काम किया और मुझे आईपीसी में फुल पावर्स थी कि मैं फुटबॉल की डेवलपमेंट के लिए जो भी काम किया, स्पोर्ट्स बोर्ड मतलब वो हर तरह से ताउन कर रहा था कि किसी तरीके से ये फुटबॉल के इलेक्शन हार्ट आउट हो। उसके बाद आप देखें फवाद हसन फवाद साहब आए, उन्होंने बड़ा अच्छा लेटर लिखा। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि पिछले 8 माह में पाकिस्तान यूथ के 5 इवेंट मिस हुए हैं, जिसमें वुमेन के 2 अंडर 16 और अंडर 19 की सैफ चैंपियनशिप, उसके बाद सैफ अंडर 20 मेंस चैंपियनशिप, और उसके बाद एएफसी अंडर 17 और एएफसी अंडर 20 जो सबसे इम्पोर्टेंट थी, जहाँ पे एशिया के 20 से ज़्यादा यूथ की टीमें पार्टिसिपेट कर रही थी, उसमें हमारी टीम नहीं जा सकी। आई थिंक इससे बड़ा जुल्म हमारे यूथ के बच्चों के साथ नहीं हो सकता। और मुझे ये गिला है कि देखें हमारे मुल्क में 3 इंस्टीट्यूशन है, एक स्पोर्ट्स बोर्ड है, एक आईपीसी मिनिस्ट्री है, और एक हमारी मिनिस्ट्री ऑफ यूथ, एक अलग मिनिस्ट्री है जो कि यूथ के लिए। इन तीनों ने किसी ने भी एनसी से आज तक नहीं पूछा कि क्या वजह है, क्यों नहीं हमारे बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे। एट द एंड हमारे बच्चों का नुकसान हो रहा है। एनसी के अंदर पूरा एक ब्रिगेड उन्होंने रखा हुआ है एम्प्लॉयज़ का, अगर उनके पास पैसे नहीं थे, ऑडिट का मसला है, तो क्यों नहीं उन्होंने मार्केटिंग पे जाके फोकस किया। मैंने आपने तो जैसे जो इंट्रो मुझे में पता बताया, लगा था तैमूर, लैपटॉप तक बट रहे थे सारों को, तो जी पैसे नहीं थे, तो लैपटॉप ये के सब लिए क्या हो हैं, रहा था? स्टूडियो के लिए पैसे हैं। जैसे आपने अपने इंट्रो में कहा कि गवर्नमेंट ने इनको बाकायदा ताजिकिस्तान जाने के लिए चार्टर्ड फ्लाइट दी। देखें इससे पहले एग्जांपल नहीं है कि एक टीम के लिए चार्टर्ड फ्लाइट, जो कि आई थिंक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का बड़ा अच्छा स्टेप था। अगर इनके फंड का कोई इशू था तो इनको चाहिए था कि स्पोर्ट्स बोर्ड के साथ रब्ता करें। स्पोर्ट्स बोर्ड देखें हॉकी को भी तो इतनी फंडिंग कर रही है, तो हमारे बच्चों का जो इतना इंपॉर्टेंट इवेंट था उसमें ये फंडिंग ले लेते गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, फंडिंग ठीक हो लेके गया। उसमें एक आप ये छोटा सा ब्रेक, कंपटीशन तैमूर करते। एक ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन ये है, इलेक्शन हो गए, अब इलेक्शन के बाद क्या होने जा रहा है, फिर क्या होगा, वापस आते हैं ब्रेक से, इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक जी। मैंने बहुत देखा कि हम पुरानी बातों में अभी तक काफ़ी उलझ गए, ये हो गया वो हो गया, फैसल सालेहात का दौर, उससे पहले का दौर, हाफिज सलमान साहब का दौर, और बड़े मामला। अब सब कुछ हो गया, एक बार पाबंदी लग के हट गई, अब क्या होने जा रहा है? शराफत बुखारी साहब, पहले आप और फिर तलहा साहब से मैं इस पर बात करूँगा। क्या फ्यूचर है हमारा फुटबॉल का? चले इलेक्शन हो जाते हैं, इलेक्टेड बॉडी आ जाती है, फिर क्या मसाइल हल हो जाएंगे सारे? सर मसाइल तो फौरी तौर पे तो हल नहीं होंगे। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ कि फ़ुटबॉल को लगा हुआ कैंसर, उसके लिए मेजर सर्जरी की ज़रूरत है, और जब तक मेजर सर्जरी नहीं होगी तो इसका इलाज नहीं होगा। इसका इलाज को पैनाडोल या डिस्पेंसरी से नहीं होगा कि आपने डिस्प्लिन खिला दी तो हो जाएगा, नहीं। नई बॉडी के आगे बड़े चैलेंजेस होंगे सर, लेकिन सबसे बड़ा जो चैलेंजेस होगा उसका कि जो कांग्रेस है, कांग्रेस में अगर वो असल स्टेक होल्डर जो डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं उनकी नुमाइंदगी नहीं ज़्यादा होगी तो वो फुटबॉल प्रमोट नहीं हो सकेगी। देखें सबसे मेन रोल हमारे क्लब का है, जो क्लब एक प्लेयर बनाता है, 16 साल 15 साल वो प्लेयर लेता है, उसको बनाता है, उसके बाद वो डिपार्टमेंट में जाता है पॉलिश होके, और उसी की नुमाइंदगी नहीं है। इस वक्त जो है, इस वक्त लड़ाई क्या है? इस वक्त लड़ाई ये है कि जो कांग्रेस के 3 लोग होते हैं जो सीट पे पिछले जो टेनोर में जो 15 साल जो सीट पे रहा है, उसकी ये कोशिश रही है कि जो कांग्रेस के मेंबर हैं वो मेरी मतलब के लोग आएँ, और कांग्रेस ही पॉलिसी बनाती है फुटबॉल की। पूरे पाकिस्तान में जो मुल्क में फुटबॉल चलती है उसकी पॉलिसी वो कांग्रेस बनाती है। अगर उस कांग्रेस के अंदर डमी लोग बैठे होंगे तो वो फुटबॉल प्रमोट नहीं होगी। अभी आने वाले प्रेसिडेंट के लिए बड़ा चैलेंज है। मैं ये समझता हूँ कि ये जो सूबों की जो नुमाइंदगी है वो ज़्यादा होनी चाहिए, कम से कम ये है कि वो डिवीज़न लेवल पर आनी चाहिए। अगर डिवीज़न लेवल पर आ जाती तो इस तरह जो ना असल स्टेक होल्डर कांग्रेस के मेंबर बन जाएंगे, और इसके बाद वो फिर पॉलिसी जो है बना सकेंगे, और वो पॉलिसी ऐसे बनाएं कि जिससे क्लब को फ़ायदा हो, प्रोविंस को फ़ायदा हो और डिवीज़न को फ़ायदा हो। तो फिर उसके बाद जो ना हमारी फुटबॉल जो ना वो ग्रास रूट पे भी आएगी, लीज के अंदर भी आएगी। और जिस तरह तो ये सब होगा क्या सर, ये बिल्कुल नहीं, अगर इलेक्टेड बॉडी आएगी होगा सर, होगा, बिल्कुल होगा। देखें हमारे पास वसाइल है, हमारे पास टैलेंट है, हमारे पास लोग हैं ये सोच रखने वाले। तो मैं तो पुरुम्मीद हूँ इंशाल्लाह कि पाकिस्तान फुटबॉल का मुस्तकबिल जो ना बड़ा रोशन है, बशर्त ये इलेक्शन कराए और एक डगर पे हमारी फुटबॉल चल पड़े। क्या कहते हैं ताहा साहब? जी देखिए, मैं भी बहुत हो सकता है हम पाकिस्तानी हैं तो हमें हर वक्त ऑप्टिमिस्टिक ही रहना चाहिए, लेकिन ये है कि देखिए मैं भी पुरुम्मीद हूँ, लेकिन इसमें एक जिसे कहते हैं ना, एक कैवेट कह लें या डिस्क्लेमर कहते हैं, वो ये है कि पहले इलेक्शन हो जाए। जब
आपकी वाली बात है ना कि टाइमली इलेक्शन तो हो जाए, चलें भाई दिसंबर से जनवरी हो जाए, लेकिन इट कैन नॉट बी कि दिसंबर से वो फिर खींचता रहे। अब अगर ये इलेक्शन हो जाता है, ऑफ कोर्स जैसे शराफत साहब ने कहा, डिपेंड करेगा अगर उसमें कोई मैं ये नहीं कहना चाह रहा गलत काम हुआ है या कोई धांधली हुई है तो कौन आते हैं एज ए प्रेसिडेंट, या ये कोई रूल्स गलत इशू करते हैं या किसी को डिप्राइव करते हैं, बैन जैसे इन्होंने लगाए हैं। देखें इस वक्त टाइम था मफाहमत का, ठीक है ना, सब स्टेक होल्डर्स को साथ लाने का। एक फायदा हुआ था, हालांकि वो कहते हैं ना हर क्राइसिस में एक अपॉर्चुनिटी होती है, अपॉर्चुनिटी ये थी नए लोग आए, नए लोगों को मौके मिले, कोई अच्छी चीजें भी हुई। लेकिन उसके बाद अब टाइम है कि पूरी पाकिस्तान फुटबॉल कम्युनिटी एक साथ एक पेज पे आए, ये एनसी इलेक्शन करवा दे, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवा दें। टाइमली तो नहीं हुआ, लेकिन अगर अगले 2-3 महीने में भी करवा देते हैं तो उसके बाद इसमें 2-3 चीजों पे बहुत सीरियस काम करना है। जैसे शरावत साहब ने कहा, एक तो ग्रास रूट्स पे, ठीक है ना, यूथ ही आपका फ्यूचर है, उस पर काम नहीं होगा तो आपकी फुटबॉल वहीं की वहीं रह जाएगी। क्या हम लोग कहते हैं कहते हैं ना कि तैमूर, पर्स- दोनों हजरात का ख्याल है कि जो काम बताए शराफत भाई ने, अगर ये नहीं होते तो वापस फुटबॉल वही जीरो पर चली जाएगी। उम्मीद है नए स्टेक होल्डर से, नए प्रेसिडेंट से, नई बॉडी आएगी, कुछ काम हो जाएगा। अरसलान भाई, मैं तो बहुत पुरुमीद हूँ कि इंशाल्लाह पहले तो प्रॉपरली इलेक्शन हो के हैंड ओवर हो जाए, तो इसके अलावा मैं बहुत पुरुमीद हूँ क्योंकि जो नाम सामने आ रहे हैं वो माशाल्लाह काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और उनकी काफ़ी बैकिंग भी है, बाहर भी, इंटरनेशनल लेवल पे भी और गवर्नमेंट्स पे भी उनको सपोर्ट मिलेगी। देखें बहुत सारे चैलेंज है, सबसे मेन चैलेंज ये देखें कि हमारे पास कोई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का ग्राउंड ही नहीं है। अब पंजाब 12 करोड़ का सूबा है, आप मुझे ये बताएं कि हमारे पास एक भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का ग्राउंड है। आज जो पंजाब की या सूबों की बॉडी है, उन लोगों का फ़र्ज़ है कि वो अपने अपने सूबों में अपनी अपनी जो इलेक्टेड वहाँ की गवर्नमेंट है उनके साथ मिलकर फुटबॉल की डेवलपमेंट के लिए काम करें। मैं बहुत पूरी उम्मीद हूँ जो ही आई थिंक न्यू इलेक्टेड बॉडी आएगी उसके बाद हमारा AFC के क्वालिफायर स्टार्ट हो जाएंगे। तो मुझे मुझे इंशाल्लाह लगता है कि पाकिस्तान में जो फुटबॉल का जो पैशन है और वो एटलीस्ट क्रिकेट से इस टाइम ज़्यादा है। बहुत शुक्रिया। तैमूर कियानी हमारे साथ मौजूद थे, ताहा अलीज़ई हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। शराफत बुखारी साहब बहुत शुक्रिया आपका। कोशिश की फुटबॉल के वो मैटर्स जो इस वक्त फुटबॉल को दीमक की तरह चिमटे हुए हैं, उसका खात्मा कैसे मुमकिन है, उस पर बात कर ली। इस वक्त प्रेजेंट सिचुएशन में सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरत है पाकिस्तान फुटबॉल के रिवाइवल के लिए, इलेक्शन प्रोसेस कैसे पूरा हो सकता है और हो भी रहा है या नहीं, उस पर बड़ी डिटेल गुफ्तगू हुई। अगले हफ्ते फिर होती है आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।